जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं उपेंद्र स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इक्वाइट जोन में। साथियों, आज हम लोग हिंदी के वर्तनी जो शुद्धिकरण जो होता है उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो प्रश्न है, जो प्रश्न लिए गए हैं आपके सिलेक्टेड हैं, ठीक है। और जो आगामी जो परीक्षा जो होने वाली है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए, ठीक है। और जैसे दिया है यहाँ पे वाक्य एक दे दिया है, कह रहा है चलो चलते हैं, ठीक है। या एक सेंटेंस दिया है मैंने कहा, कह रहा है चलो चलते हैं मैंने कहा। इसमें जो विराम चिन्ह है उस विराम चिन्ह का आपका क्या करना है, चयन करना है। सॉरी, जो चिन्ह जो दिए गए हैं उस चिन्ह को आपका चयन करना है। तो आपका ऑप्शन ए दिया है यहाँ पे, ठीक है, विसर्ग के साथ। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा है, ठीक है। यहाँ पे योजक चिन्ह है, यहाँ पे क्या अल्प विराम है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, ठीक है। ए बी क्या आपका करेक्ट है। आई बात समझ में? यदि बात किया जाए कि दिए गए वाक्य चलो चलते हैं मैंने कहा में उपयुक्त विराम चिन्ह, ठीक है, का प्रयोग होगा, अतः शुद्ध वाक्य होगा जब आप, ठीक है, जब आप इसमें डबल इन्वर्टेड कामा का या इस तरह कामा का प्रयोग करेंगे या इस तरह एक सिंगल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे जो होगा क्या होगा, विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, ठीक है। आई बात समझिए? इस तरह इस वाक्य को आप कर लेंगे। चलिए यदि नेक्स्ट की बात किया जाए तो दूसरे नंबर का कह रहा है किसी अक्षर या क्या कह रहा है, कह रहा है दूसरा नंबर किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए, ठीक है, किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है एकल उद्धरण, ठीक है, बी दिया है दोहर उद्धरण, सी दिया है विराम चिन्ह और डी दिया है विस्मय बोधक। आई बात समझिए? आपका ऑप्शन जो ए है क्या करेक्ट है, एकल उद्धरण चिन्ह का। आई बात समझिए? और देखिए कह रहा, आप नोट में ये भी ध्यान रखिएगा, कह रहा किसी अक्षर या शब्द पर बल देने के लिए एकल उद्धरण चिन्ह का किसका किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ में? किसी भी शब्द पर बल देने के लिए यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, पेपर में आपके पूछ लिया जाए किसी भी शब्द पर बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो कहेंगे एकल चिन्ह का। आई बात समझ में? इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा इसको। चलिए तीसरे नंबर की बात किया जाए, कह रहा नेताजी ने क्या, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? नेताजी ने क्या कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूं। इस वाक्य में, ठीक है, कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया उसको बताना है। ऑप्शन ए दिया है पूर्ण विराम चिन्ह, बी दिया है अर्ध विराम चिन्ह, सी दिया है उद्धरण चिन्ह और डी दिया आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। आई बात समझ में? तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी एक है करेक्ट है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आई बात समझ में? चलिए अब ध्यान में रखिएगा आप लोग, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में, ठीक है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अब उद्धरण चिन्ह किस तरह है, इस तरह से है। आई बात समझ में? चलिए इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए कभी कभी पूछ लेगा जो यह जो चिन्ह है, मान लीजिए कभी आपसे पूछ ले इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, ठीक है, तो आपको जब पता रहेगा तब ना कहेंगे हाँ ये क्या है, विसर्ग है, क्या है, विसर्ग है। यदि आपसे पूछ ले कि इस चिन्ह को क्या बोलते हैं तो क्या कहेंगे, अल्प विराम बोलते हैं। क्या इसको क्या बोलते हैं, अल्प विराम बोलते हैं। ये पूछा जाता है इस तरह चिन्ह को, ठीक है। चलिए इसी तरह सभी चिन्हों को पूछा जाता है। चौथे नंबर का प्रश्न है, चौथा नंबर कह रहा है विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। यदि विराम चिन्ह की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे जो वाक्य जो दिया गया है, जो शब्द दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऐसा वाक्य है जो आपका क्या है, शुद्ध है। आई बात सोचिए? तो आपका ऑप्शन ही दिया है हम सब चिल्ला उठे हम भी चलेंगे। कुछ बच्चे थे वह लोग क्या किए, चिल्ला उठे कि हम भी चलेंगे। बी ऑप्शन में क्या कह रहा है, चलो चलते हैं मैंने कहा, ठीक है, कोई कहा कि चलो चलते हैं और कौन कहा, मैंने कहा, ठीक है, इस तरह यहाँ पे दिया वाक्य। सी दिया है सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे, ठीक है, और डी दिया आपका सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है क्या करेक्ट है, हम सब चिल्ला उठे हम भी चलेंगे, ठीक है, ये आपका क्या है करेक्ट है। कह रहा है उत्तर भी सही है, कह रहा है सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे विराम चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। ये जो आपका ऑप्शन जो आपका ए दिया है ये क्या करेक्ट है। यदि विराम चिन्ह की दृष्टि से देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए पांचवें नंबर का बात किया जाए, कह रहा है किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयुक्त हुए हैं। किस, एक बार से देखिए, कह रहा है पांचवा नंबर, किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का
या उचित विराम चिन्ह प्रयुक्त हुए हैं या उपयुक्त किए गए हैं या प्रयोग किए गए हैं, जो भी आप कह सकते हैं। आपका ऑप्शन ने दिया है क्या तुम तक मुझे मिल सकोगे। बी ऑप्शन दिया कह रहा है अरे अम्मा ऐसा हो पाएगा। और सी दिया है मैंने पूछा क्या बात है। और डी आपका दिया है उप कितनी गर्मी है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है क्या करेक्ट है। मैंने पूछा क्या बात है, मैंने पूछा क्या बात है, यही सेंटेंस आपका क्या है करेक्ट है। ठीक है, ये मैंने पूछा क्या बात है में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आई बात समझ में। यदि नेक्स्ट की बात किया जाए 6वें नंबर का, तो 6वां नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा ऐसा वाक्य है, ठीक है, जिसमें सही विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, उसका आपको चयन करना है। ऑप्शन ए दिया है सुनो सुनो कह रहा हूँ। बी दिया है पप्पू लक्षण और शत्रुघ्न पास हैं। लक्षण नहीं है, लक्ष्मण है। ठीक है, क्या है ये लक्ष्मण है, लक्ष्मण है। ठीक है, सी दिया आपका राम सरेन गोपाल गणेश। ठीक है, डी दिया है क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं। आपका ऑप्शन जो ए है ये क्या है करेक्ट है। आई बात समझ में। चलिए यदि आप 7वें नंबर का बात करते हैं, कह रहा हर्ष पद, ठीक है, हर्ष पद विराम चिन्ह कौन सा है। आपका ऑप्शन ए दिया है, ठीक है, इस तरह से चिन्ह दिया है। बी दिया है यहाँ पे प्रश्नवाचक क्या है ये संबोधक चिन्ह है। और डी दिया यहाँ पे लेस देन की तरह एक चिन्ह दिया है और यहाँ पे आपका उधर चिन्ह के साथ दिया है। ठीक है, चलिए यदि आपको हर्ष पद का चिन्ह पूछा जाए तो आपका ऑप्शन जो है ये क्या है आपका डी है क्या करेक्ट है। हाई बात समझ में। चलिए यदि नेक्स्ट की बात किया जाए 8वें नंबर का, कह रहा है श्री कामता प्रसाद का, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया या माना गया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए दिया अरबी, बी दिया है उर्दू, सी दिया है अंग्रेजी और डी दिया आपका चीनी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन इसमें से कौन सा सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है और अंग्रेजी है क्या है आपका करेक्ट है। कह रहा है श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ या माना गया है। ठीक है, लिया गया है। हिंदी भाषा में कुल कितने 20 प्रकार के क्या है विराम चिन्ह है। आपसे पूछा जाएगा कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार कुल विराम चिन्हों की संख्या कितना है, तो कहेंगे आप 20। ठीक है, और किस भाषा से लिया गया है, आप कहेंगे कौन सा भाषा, अंग्रेजी भाषा। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट की बात किया जाए, 9वें नंबर के प्रश्न की बात किया जाए, कह रहा है निम्नलिखित में समता सूचक चिन्ह कौन सा है। यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है इसमें कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो क्या है समता सूचक है, तो आपका ऑप्शन ए दिया है बराबर का, बी दिया संयोजक चिन्ह और सी दिया आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ। ठीक है, जिसे हम उद्धरण चिन्ह बोलते हैं, और डी दिया आपका क्या है विसर्ग चिन्ह। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है क्या है करेक्ट है। कह रहा है सूचक चिन्हों के नाम और कुछ सूचक चिन्ह यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे समता सूचक चिन्ह क्या होता है, इस तरह से बराबर का चिन्ह, और विवरण चिन्ह को हम विसर्ग चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, और अल्प विराम का जो चिन्ह हमारा इस तरह से है, और उद्धरण पुस्तक सूचक चिन्ह का हमारा जो सिंबल है यहाँ पे है। ठीक है, इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे। यदि कहीं आपके पेपर में आ जाए कि इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे समता सूचक चिन्ह है। ठीक है, क्या है समता सूचक चिन्ह है, और जो यहाँ पे डबल यदि बिंदु आ जा रहा है साइड में, इसको हम क्या कहेंगे विवरण चिन्ह या कहेंगे विसर्ग चिन्ह है। आई बात समझिए। यदि यहाँ पे इस तरह से दे दिया जाए इस तरह से, तो क्या कहेंगे हम अल्प विराम है। ठीक है, और उद्धरण पुस्तक सूचक चिन्ह का बात किया जाए तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ। ठीक है, इस तरह से हमारा चिन्ह रहता है, याद कर लीजिएगा इसको। 10वें नंबर का क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है किसी शब्द या वाक्य की व्याख्या करने के लिए, ठीक है, उस अंश को मूल अंश से अलग रखने के लिए, ठीक है, किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया है द्वितीय चिन्ह, बी दिया है कोष्टक, सी दिया है उद्धरण चिन्ह और डी दिया आपका क्या निर्देशांक। आई बात सुनिए, तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है क्या करेक्ट है कोष्टक। ठीक है, चलिए कह रहा किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल अंश से अलग रखने हेतु कोष्टक का प्रयोग या कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप कोष्टक के माध्यम से किसी भी शब्द को या किसी भी शब्द का व्याख्या आप अलग तरह से कर सकते हैं। ठीक है, वही बता रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट की बात किया जाए 11वें नंबर का, कह रहा है
किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। कोई यदि कठिन शब्द है, उस कठिन शब्द को आप स्पष्ट करना चाहते हैं, उसका व्याख्या करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं किसी को, तो आप कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया आपका निर्देशांक के माध्यम से, ठीक है, बी दिया आपका उप विराम के माध्यम से, सी दिया है कोष्टक के माध्यम से, और डी दिया आपका विवरण चिन्ह के माध्यम से। तो आपका ऑप्शन जो आपका जो सी है क्या करेक्ट है, कोष्टक के माध्यम से। अगर किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और जो यहाँ पे दिया है क्या कोष्टक ही दिए गए हैं, एक छोटा कोष्टक है, एक बड़ा कोष्टक, इस तरह होता है। ठीक है, चलिए यदि 11वें नंबर का बात किया जाए, 11वां नंबर, तो कह रहा है किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए दिया है क्या निर्देशांक, बी दिया है उपविवरण। देखिए ये दोनों प्रश्न एक ही है, ठीक है, एक ही है। चलिए नेक्स्ट 12वें नंबर का क्वेश्चन, नियम में से नियम चिन्ह का प्रकार कौन सा है। कह रहे हैं नियम में, ठीक है, नियम में से नियम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है, इसको बताना है आपको। ऑप्शन ए दिया है विवरण, बी दिया है लाभ, सी दिया उपवाक्य, और डी दिया आपका क्या निर्देशांक। तो आपका ऑप्शन जो सी है क्या करेक्ट है, उपवाक्य। कह रहा है उपवाक्य नियम चिन्ह का प्रकार नहीं है। उपवाक्य का अर्थ, ठीक है, क्या होता है आपका, जब मुख्य वाक्य को उपवाक्य देता हो या होता है तो अन्य विकल्प नियम चिन्ह के प्रकार हैं। आई बात समझ में, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए यदि नेक्स्ट की बात किया जाए, 13वें नंबर का, 13वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे जो दिया है क्या एक चिन्ह है आपका ट्रिपल एक्स के तरह जो दिया है, ठीक है। चलिए इस ट्रिपल एक्स का जो चिन्ह होता है इसको हम क्या बोलते हैं, लोप चिन्ह, ठीक है, क्या बोलते हैं, लोप चिन्ह बोलते हैं। रेखांकित चिन्ह कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है लोप सूचक चिन्ह, बी दिया है व्यायाम मिश्रण चिन्ह, सी दिया है समाप्ति सूचक चिन्ह, और डी दिया आपका टीकायुक्त चिन्ह। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो ए है क्या है करेक्ट है। कह रहा है जो यहाँ पे ट्रिपल एक्स की तरह जो चिन्ह है इसको बोलते हैं लोप चिन्ह। चिन्ह लोप सूचक विधान चिन्ह है जब किसी लेख, भाषा या वाक्य में, ठीक है, कुछ बोलते समय जानबूझकर किसी अंश को छोड़ दिया जाता है तब वहाँ लोप सूचक विधान चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ चिन्ह का नाम दिया गया, आप इसको याद कर लीजिए। पहला क्या है पूर्ण विराम चिन्ह। यदि पूर्ण विराम चिन्ह का जो पूर्ण विराम जो होता है उसका जो चिन्ह होता है इस तरह से होता है, ठीक है। यदि अल्प विराम का बात किया जाए उसका चिन्ह इस तरह से होता है। यदि प्रश्नवाचक वाक्य की बात किया जाए तो उसका जो चिन्ह होता है इस तरह से होता है, दिया यहाँ पे। विस्मयादि बोधक का चिन्ह यहाँ पे दिया गया इस तरह से। अर्ध विवरण चिन्ह विराम जो होते हैं उसका चिन्ह यहाँ पे दिया गया है। कोष्टक का चिन्ह ऐसे इस तरह होता है। लोप या उद्भेदन का जो चिन्ह होता है ट्रिपल एक्स के तरह होता है। और संयोजन चिन्ह जो होता है या लाघव चिन्ह होता है वह इस तरह से होता है। लाघव चिन्ह हमारा जो होता है, ठीक है, लाघव चिन्ह इस तरह से भी होता है, यहाँ पे इस तरह बुंदी के रूप में। ठीक है, चलिए ध्यान में रखिएगा इसको। 14वें नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है सावधान एक महाकाव्य है। क्या सावधान क्या एक महाकाव्य है में किन दो विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए दिया है पूर्ण विराम, ठीक है, आपका ऑप्शन दिया है क्या पूर्ण विराम और अर्ध विराम, बी दिया है पूर्ण विराम और निर्देश चिन्ह, सी दिया है पूर्ण विराम और कोष्टक चिन्ह, डी दिया आपका पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है क्या है करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। चलिए कह रहा है सावधान एक क्या है महाकाव्य है, वाक्य में पूर्ण विराम एवं उद्धरण चिन्ह का या नामक दो विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। किसका किसका प्रयोग हुआ है, पहला है आपका पूर्ण विराम, दूसरा आपका क्या उद्धरण चिन्ह। यही दो चिन्हों का आपका इस वाक्य में क्या हुआ प्रयोग हुआ है। चलिए 15वें नंबर का प्रश्न कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें जो शुद्ध वर्तनी है उसी का आपका चयन करना है। ठीक है, यहाँ पे पहला दिया है कुमुदनी, बी दिया आपका कुमुदनी, सी दिया कुमुदनी और डी दिया आपका कुमदनी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है आपका क्या है, एक है करेक्ट है सी। ठीक है, दिए गए विकल्पों में कुमुदनी जो है क्या है शुद्ध शब्द है और अन्य जो वर्तनी जो है वह क्या अशुद्ध है। ठीक है, चलिए यदि 16वें नंबर का बात किया जाए, कह रहे हैं निम्नलिखित शब्द में
कौन सा शुद्ध है। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो आपका सही है। पहला क्या है, कवियत्री, बी दिया आपका कवयित्री, सी दिया है कवियित्री और डी दिया आपका कवयित्री। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो आपका जो बी है ये क्या करेक्ट है, कवयित्री। कह रहा है जो पुरुष कविता लिखता है उसको हम क्या बोलते हैं भैया, कवि बोलते हैं, और जो महिला कविता लिखती है उससे हम क्या बोलते हैं, कवित्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कवित्री बोलते हैं। ठीक है, देखिए ए इन सब परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, जो प्रश्न जब पूछा गया था उसको यहाँ पे इंडिकेट कर दिया गया है। ठीक है, ये प्रैक्टिस से आपको कराया जा रहा है, ध्यान में रखिएगा इसको, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त। चलिए 17वें नंबर का है, कह रहा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। इसमें जो आपका शुद्ध जो वर्तनी वाला जो शब्द है उसी को आपको चयन करना है। ऑप्शन ए दिया है कृपा, कृपण है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका क्या है, कृपण है, और बी आपका क्या है, कृपान है, सी आपका कृपा है, और डी आपका क्या है, कृपाण है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका जो बी है क्या है, कृपान आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए यदि 18वें नंबर का बात किया जाए, कह रहा है जिस शब्द में क्या, जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करो। ऐसा कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, उसका आपका चयन करना है। ऑप्शन ए दिया है छौकाई, बी दिया है चौकाई, चौकाई, और सी दिया चौकाई, यहाँ पे बड़ी मात्रा है। ठीक है, यहाँ पे छोटी मात्रा है, और डी आपका दिया है चौकाई। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो सी है क्या है, करेक्ट है। चलिए यदि नेक्स्ट की बात किया जाए, 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जिसका जो वर्तनी शुद्ध है उसी को आपको चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों एक ही शब्द हैं, आयुष। ठीक है, ये दोनों आयुष है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो सी दिया है आपका क्या जन्म है, और डी आपका क्या है, व्यायाम है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन जो सही है वही आपको चुनना है। ऑप्शन नंबर जो आपका जो डी है क्या है, करेक्ट है, व्यायाम। दिए गए विकल्पों में शुद्ध शब्द वर्तनी वाला शब्द व्यायाम होगा, बाकी जो क्या है अशुद्ध है, तीनों ये शब्द। ठीक है, 20वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में क्या, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, इसमें कौन सा शब्द है जो शुद्ध है। तो आपका ऑप्शन ए दिया है जीव विष, और बी ऑप्शन दिया आपका जीव विषा, सी दिया है जीव विष, और डी ऑप्शन दिया है जीव विषा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है क्या है, करेक्ट है। भाई बात समझ में, देखिए कह रहा है सही वर्तनी के अनुसार जीव विषा जो है क्या शुद्ध है, बाकी शब्द क्या अशुद्ध है। दोस्तों यदि मेरे पढ़ाई का तरीका आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, आप लोग अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।